हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हर साल लगभग पूछा ही जाता है। कई बार आपको पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। सवाल क्या है कि सिद्ध करें कि रूट 3a का परिमेय संख्या आप देख रहे हो 2014 में, 17 में, 18 में और आपको 2026 लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, यानी आपको पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। और अगर हो सकता है कि रूट 3 के जगह पे रूट 7 हो, रूट 5 हो, रूट 2 हो तो भी आसानी से बनाएंगे, क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं जो सीधा माइंड में जाएगा। बस 10 मिनट वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस टाइप के सवालों को तो ध्यान समझेंगे कि हम जानते हैं कि रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है और हमें सिद्ध भी करना है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर ये कह दे आपसे कि एक मार्कर है तो बिल्कुल एक मार्कर है, हमें इसमें कोई झगड़ा होने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन हमें करना कि हाँ यही मार्कर है तो हम क्या मान लेंगे, पेन मान लेंगे इसे। तो क्या होगा, बहस होगा। एक कहेगा मार्कर है, हम कहेंगे पेन है। तो किसी अगले के पास जाएंगे तो ये प्रूफ हो पाएगा कि हाँ यही मार्कर है। ठीक है, तब जाकर के वो क्या होगा, सच्चाई का पता चल पाएगा। तो यहाँ पे एक रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमसे पूछा है कि सिद्ध करो, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे। देखिए हल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए। अब जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, चला जो p बटा q के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रूट 3 बराबर p बटा q। बहुत से विद्यार्थी का कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये p बटा q बराबर में आप कैसे लिख दिए, कहाँ से लिख दिए। तो चला जरा समझिए कि हम रूट 3 को क्या माने हैं, परिमेय। जैसे हम कह सकते हैं कि 5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो परिमेय बराबर परिमेय लिखा हुआ, क्योंकि रूट 3 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या p बटा q को कहते हैं, परिमेय बराबर परिमेय हो गया। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात मेरी कि बराबर कैसे कर दी, कैसे की है। तो परिमेय बराबर परिमेय किए हैं। यहाँ पे लिखेंगे जहां p और q क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जो सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। और सहअभाज्य विद्यार्थी ये कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करें 9 और 16 की, तो लग रहा है कि 9 तो 3 से कट जाता है, 16 4 से कट जाता है। लेकिन क्या 9 16 को काट पाएगा, क्या 16 9 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो ऐसी संख्या जो एक दूसरे को नहीं काट पाते हैं वो सहअभाज्य कहलाते हैं, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। यानी 9 में केवल एक गुणनखंड होंगे, 16 में केवल एक गुणनखंड। यानी 1 से 9 भी कटेगा और 1 से 16 भी कटेगा। एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या ऐसे संख्या को नहीं काट सकती है। तो जहां p और q धन पूर्णांक जो सहअभाज्य है, इसलिए पूरा लिख देते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। इसलिए इसमें, ठीक है, तो देखिए सहअभाज्य है, जहां p और q धन पूर्णांक जो सहअभाज्य है, इसलिए p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। थोड़ा राइटिंग को समझ लीजिएगा, हम जल्दी जल्दी में लिख दे रहे हैं, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। अब हम यहाँ पे मान चुके हैं कि जो सहअभाज्य और p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं, यानी एक के अलावा किसी से भी p और q नहीं काटने वाले हैं। हमारे पास ये शर्त हुआ। लेकिन अब देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। क्या करेंगे, नीचे पूछे तो एक है तो तीसरा चीज गुना करेंगे तो रूट 3 गुने q करेंगे तो रूट 3 आ जाएगा, हमारे पास q हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास p का p हो जाएगा। चाहे तो आप a और b भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि रूट 3 को हटाना होगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करते हैं। तो रूट 3 और q का होल स्क्वायर देंगे, हमारे पास p का होल स्क्वायर देंगे। रूट 3 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर से रूट कट जाता है, p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर, हमारे पास हो जाएगा q स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे क्या हमारे पास q है तो q का स्क्वायर देंगे। और यहाँ अगर बात करें हम
कि p है तो ये p का स्क्वायर हो जाएंगे। समीकरण हम फर्स्ट कर लेते हैं। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे मेन पॉइंट यही होता है जो विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए। देखिए गुणा का उल्टा भागा होता है, यह संख्या कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटा 3। तो ये जो 3 जो है वो पी स्क्वायर को भी बांटेगा यानी काटेगा, और p बटा 3 इसको भी काटेगा। यानी कहने का मतलब कि 3 किसको वहां काट सकता है तो पी स्क्वायर को भी, और 3 किसको काट सकता है तो p को भी। कंप्लीट है, सिंपल सी बात है। जो संख्या बट्टा में जाएगा वो उसी को विभाजित कर देगा, है ना। कंप्लीट, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। जैसा अगर देखिएगा कि ए स्क्वायर बटा, अगर मान लेते हैं कि 2 है तो 2 किसको काटेगा, ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। और अगर a बटा 2 है तो a किसको विभाजित करेगा, 2, क्योंकि बट्टा मतलब भाग होते हैं, तो भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा आपका। ठीक है, नहीं समझ में आया। जैसे अगर 2 है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, तो क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 होगा, काटेंगे तो 10 बार में कट जाएंगे। देखिए नहीं समझे, 10 का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बटा 2, काटेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा बटा 2, कितना आएगा 50 गुना 100 यानी 50 आएंगे। अब ये 10 स्क्वायर हटा दिए तो 10 आया, बटा में 2 काटेंगे तो कितना आएगा 5। यानी स्क्वायर वालों को भी काट देता है और बिना स्क्वायर वालों को भी काट देता है। ये आपको बात को समझनी होगी, ठीक है, यही शर्त है इसको सिद्ध करने का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर क्या 3 बट्टा में जाएगा तो 3 किसको काटेगा, पी स्क्वायर को। यहाँ 3 जो है पी स्क्वायर को क्या करता है तो विभाजित करता है। इसलिए जब 3 जो है वो पी स्क्वायर को काटेगा तो 3 पी को भी काटेगा। यहां पर 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहां तक कि हमारे पास कंप्लीट होगी। अब क्या करेंगे, तो ये संख्या जो आएगा, चाहे p आया है तो इसी का 3 का ही गुणज मानेंगे, और p और q के अलावा एक संख्या एक्स्ट्रा आपको एबीसीडी से जोड़ देने हैं। जैसे यहां लिखेंगे हम कि जब p बराबर 3 है, क्योंकि √3 माना है तो 3 ही संख्या लेंगे एबीसीडी छोड़ करके, यानी p और q छोड़कर कोई संख्या a में ले लेते हैं। तो p है ना, जब p बराबर 3m लेने पर यहां पर m एक क्या है, पूर्णांक है। दर्शा दिए कि जहां m एक क्या है, पूर्णांक है, नहीं कोई संख्या है जो प्लस में है। अब चलिए मैं बैठा दिए आप लोग, क्या होगा, तो समीकरण 1 में किसका मान, p का मान रखने पर बहुत इजी है, बस देखते जाइए ना कैसे चुटकियों में क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ बैठाएंगे तो 3 का 3 हमारे पास, q का q स्क्वायर हो जाएगा, और p के जगह पे हम बैठाएंगे 3m तो 3m का होल स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। चलिए 3 का 3 q स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, ये m स्क्वायर हो जाएंगे। 3 से काटेंगे 3 बार में, क्या लिखा जाएगा हमारे पास, तो देखिए लिखाएगा ये q स्क्वायर, इधर 3m स्क्वायर हो जाएंगे। समीकरण हम क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। जरा समझिए चला कि अब 3 इधर आ गया तो 3 कहाँ गुना में है, गुना को उल्टा भाग में आएगा, तो 3 किसको काटेगा, q स्क्वायर को, तो 3 किसको काटेगा, q को भी, यानी एक बार पावर वाले को भी काटेगा और एक बिना पावर वाले को भी काटेगा। लिखेंगे यहाँ पर 3 q स्क्वायर को विभाजित, ठीक है, विभाजित, यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझिएगा, विभाजित करता है, इसलिए 3 q को भी विभाजित करेगा। अब आपको समझ में आ गई हो चीज कि यहाँ पे हम कह दिए कि 3 p को विभाजित करता है, यहाँ कह रहे हैं कि 3 q को विभाजित करता है, हम कह रहे हैं कि p और q एक के अलावा किसी से भी नहीं कटने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है, क्योंकि p 3 भी काट दे रहा है और p से q भी कट, सॉरी p 3 जो है q से भी कट दे रहे हैं, यानी 3 से q भी कट जा रहा है और 3 से p भी कट जा रहा है। तो बताइए कि एक के अलावा यहाँ पे कौन गुणनखंड है, तो 3 मैच करिए, हमारे नियम के विरुद्ध हो गया कि नहीं। हम कह रहे हैं कि एक के अतिरिक्त किसी से भी नहीं कटेंगे, लेकिन यहाँ 3 से भी कट जा रहा है, यानी हमारी मान्यता के विरुद्ध है, इसलिए है का परिमेय संख्या सिद्ध हो गया। बहुत ही है ना। चलिए
तो यहाँ पे अब इतना दर्शाने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे अब यहाँ पर चलिए क्या करेंगे अब, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ थोड़ा सा छोड़ करके यहाँ पर P और, या अगर ये नहीं समझ रहे तो अच्छे ढंग से दर्शाने के लिए समझिएगा, क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें यह पता चलता है कि P और Q में, P और Q में एक के अतिरिक्त 3 भी गुणनखंड है। एक के अतिरिक्त क्या हो गया, 3 भी गुणनखंड है जो हमारी मान्यता के विरोधाभास है, यानी हमारी मान्यता के क्या है, विरोधाभास यानी उल्टा है। हम कह चुके हैं कि एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, लेकिन यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है क्योंकि इसमें 3 भी गुणनखंड हो जा रहे हैं, है ना, हमारी मान्यता के विरुद्ध है। इसलिए यह कथन गलत है और √3 एक कौन संख्या हो जाएंगे, तो अपरिमेय संख्या है, और ये प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं सवाल को। यहाँ पे अगर आपके पास √3 हो, √5 हो या √7 हो, क्या करेंगे, जो भी संख्या उसे परिमेय मानेंगे, विरोधाभास, उसके बराबर P और Q ले लेना है, P बटा Q, जहाँ P और Q क्या धन पूर्णांक है, जो सहभाज है, और सहभाज उसे कहते हैं जो एक दूसरे को नहीं करता है, केवल एक से करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं कि इसलिए P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पे हम तीसरा चीज गुना किए, दोनों पक्ष में वर्ग कर दिए, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 आ गया, तो 3 नीचे जाएगा तो भागम हो जाएंगे, और भागा यानी संख्या काटेगा, तो 3 P स्क्वायर को काटेगा तो 3 P को भी काटता है, विभाजित करता है। अब हम यहाँ पे एक संख्या मान लेंगे, अगर √3 है तो 3 मान लेंगे, 5 रहेगा √5 तो 5 मान लेंगे, m या n कोई भी संख्या को लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ एक पूर्णांक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लिख देंगे कि यहाँ पर एक m एक पूर्णांक है। मान बैठाएंगे तो देखेंगे फिर 3 इधर आ गया, तो 3 क्या हो जाएगा, भाग में आएगा, तो 3 किसको काटेगा, Q स्क्वायर को, तो 3 किसको काटेगा, Q को भी लिख देंगे, सिंपल सी बात। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर पता चलता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त 3 भी गुणनखंड है। एक के अतिरिक्त क्या है, 3 भी, लेकिन हमारी मान्यता क्या था कि एक के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। हम यहाँ क्या करें कि एक के अतिरिक्त 3 भी गुणनखंड है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है, इसलिए कथन गलत है ना, हमारी मान्यता ही क्या है, गलत है, √3 का परिमेय संख्या, और ये सिद्ध हो गया। उम्मीद करें बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। तो जरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।